31 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हुआ देश भर से टीचर दिल्ली इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें डीओपीटी दफ्तर जाकर मुलाकात करने नहीं दिया गया। आज 4 तारीख है और 4 तारीख को मुलाकात हुई। हालांकि 31 तारीख का प्रोटेस्ट इसी वजह से ये लोग वापस आए थे, क्योंकि आश्वासन था कि 2 दिन के बाद डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात होगी। ये क्या वही मुलाकात है जो आज आप लोगों की हुई है? नहीं नहीं, वो मुलाकात बिल्कुल भी नहीं है। उस मुलाकात में तो अभी और वक्त बाकी है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपकी डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलाने की, और ताकि हम उनसे ठीक तरीके से पूछ पाएँ। अब जो जनप्रतिनिधि है तो उनसे पूछने का हमारा हक भी है कि ये सब जो एग्ज़ाम सिस्टम 7 साल में इतना बर्बाद हो गया है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सब पे सवाल पूछना चाहते थे। बाकी वो एक तरीका तो बहुत पहले से ही है कि आपने सारी चीज़ों का ज्ञापन लिख के दे दिया, ऐसा है वैसा है, बट उस पे कितना एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज सिर्फ बात पहुँचाने का काम हुआ है। किससे मुलाकात हुई डीओपीटी में आज? डीओपीटी में एक सेक्रेटरी हैं जिनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को सुन भी रहे हैं, सुना भी, और ऊपर तक पहुंचा देंगे कि ऐसे ऐसे बातें, और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। और बाकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा अंदर की बात बता दी कि हाँ ये चीज़ें दिख रही हैं। उन तक पहुंच भी चुकी हैं चीज़ें। अगर आज 4 दिन में बहुत कुछ अभी तक नोटिस आ जाने भी चाहिए थे। तो जैसे एग्ज़ाम डिले होता है वैसे जवाब डिले हो रहा है, वैसे सोल्यूशन पे काम डिले हो रहा है, सब डिले ही चल रहा है। तो मैं तो इस बात से बहुत हताश और दुख में हूँ। कुछ आश्वासन दिया सर अंदर? नहीं, देखिए जो इनका बेसिकली प्रोसीजर होता है उसी पे सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ आज के में बहुत अच्छी हुई कि जो चीज़ अभी हम सोशल मीडिया पे करने लग रहे थे, हमने क्या किया कि एक कंसर्न अधिकारी को वो सारी चीज़ें विद सबूत एक एक चीज़ मैंने दिखाई। जैसे रेलवे का मैंने पेपर का दिखाया कि रेलवे में कैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 7 नंबर सेम आ गए, एक में इग्नोर फॉर ऑल लिखा है, एक में ये लिखा। मैंने पूरा ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसका प्रोसीजर बताया कि कैसे ये स्टे लगा, ये अब हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है क्यों लगा, इसके पीछे की वजह क्या है, अब क्यों बच्चे एएलपी का केस लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसका कारण समझाया। ये बताया कि सेंटर्स इतनी दूर जा रहे हैं, वो एक अपने आप में समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ सेंटर्स जिस कंडीशन में है वो बहुत बुरी अवस्था में है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को माउस प्रॉपर नहीं मिल रहा, कीपैड नहीं मिल रहा। मैंने ये समझा कि माउस और कीपैड की तो है ही है प्रॉब्लम, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है। सर को जो साहब थे उनको हमने ये बात बताई कि जो इनका सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पर ही चीज़ें काम नहीं करने लग रही। और हम भी टेक के बारे में जो समझते हैं कि टेक एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप एक दिन में तैयार करके और सामने ला देंगे। आपने 5 दिन पहले सैम्पल पेपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 5 दिन पहले नया इंटरफेस ला रहे हैं और फिर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही और नहीं। फिर ये कह के निकल जा रहे हैं कि एडीक्यूटी तो पहली बार एग्जाम ले रही है। तो उसमें तो बच्चों की क्या गलती सर? वो बच्चों की क्या गलती है, और बच्चों की जवाबदेही तो आयोग से है। हमें क्या मतलब कि पीछे कौन वेंडर है, पीछे चल क्या रहा है। हमें तो रिजल्ट बाहर से जो दिख रहा है काम वो देखेंगे हम, कि आपके पीछे का क्या फेल्योर है वो देखने के लिए नहीं बैठे। कल को चेयरमैन साहब कह देंगे कि मैंने नीचे के लोगों को बोला था ठीक तरीके से एग्जाम करा लो, वो टूरिज्म पे मालदीव निकल गए, तो इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये कोई बात नहीं, ये सब बहानेबाजी है। सरकार चाहे तो आज अपना भी सिस्टम डेवलप कर सकती है, बट ये सब तरीके हैं ताकि आप एक दूसरे पे अपनी बातें टाल सकें। और ऐसा नहीं कि डीओपीटी तक बातें नहीं पहुंची हैं, जैसा हमें समझ में आया सब बातें पहुंची हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम स्टेनो के एग्जाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने सिर्फ यहाँ बात एसएससी की नहीं, रेलवे का भी ज्ञापन कि रेलवे में इतनी सारी समस्याएं, बैंक के एग्जाम, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, हर एक चीज़ पे बात की और बताया। तो अभी सिर्फ वही काम हुआ है कि हमने बताया। वो चीज़ तो हम आपके मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स, टीवी चैनल सबके माध्यम से लगातार पहुंचाए कर ही हैं। रहे हैं आप। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। तो मुद्दा तो उठ ही रहा है, और मुद्दा चर्चा में भी आ गया। तो जो एक मकसद था कि मुद्दा पहले चर्चा में आए, अब सूरत कब बदलेगी, मुद्दा इज दैट। तो अभी अगली मुलाकात का कोई आश्वासन दिया, या वो कुछ एक्शन लेंगे, या मंत्री से मिलवाएंगे? इस वीक में कोशिश करेंगे कि आपको मिलवा दें। कोशिश करेंगे। इस वीक में कोशिश करेंगे, कुछ फिक्स नहीं बताया। तब तो सीजीएल आ ही जाएगा सर। सीजीएल आ जाएगा 13 तारीख से। तो उसको लेके उन्होंने मतलब ये बात समझी है। देखिए जिन अधिकारी से हम मिले हैं उन्होंने एक पहली चीज़ तो बहुत जेंटली सारी चीज़ों को समझा है। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई बात को उतने तरीके से सुने। जैसे हम किसी नेता के पास भी अगर बात बताने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये, हाँ हाँ ये पता, तुम ये बताओ कि विरोध क्या क्या हो रहा, मुद्दा छोटा मोटा बता दो। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बहुत जेंटली सुन लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मीडिया में नहीं बता सकते थे कि ये इश्यूज़ हो रहे हैं, वो बातें तक हमने उनको बताई हैं। मोबाइल निकाल के एक-एक चीज़ की वीडियो दिखाना कि कैसे कंप्यूटर्स को ड्रायर से सुखाया जा रहा है, कैसे ऐसी-ऐसी जगह पे कि दूर आ रही है। बच्चों के स्क्रीनशॉट दिखाए कि देखिए, जैसे कल ही एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर मैं उदयपुर से हूँ और मेरे को 484 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर डला है। तो एक्चुअल चीज़ें उनको समझाई हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारी बार जब आवाज़ बहुत ऊँची उठती है ना, तो जो असली मुद्दे होते हैं वो
सही दिशा में और एक एक सबूत के साथ समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने सुना और इस तरीके से सुना कि एक एक बात को वक्त दिया। जैसे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसे क्यों हुआ, तो एक एक बात को सुना। एक एटीट्यूड होता है कि नहीं नहीं हाँ ठीक है हमें पता है ये चीज़ें, हमने मीडिया में देख लिया, बात खत्म करो आगे चलो, नहीं। लेकिन इतना टाइम देना, एक एक चीज़ को सुनना, समझना और तरीके से रखवाना, एक एक सबूत। जैसे कौन ये चाहेगा कि भाई तुम इस चीज़ के सबूत दिखो, तो एक एक चीज़ को दिखाया गया है। अब उन्होंने ये कहा कि जो कंसर्न इसमें लोग हैं उन तक आपकी बात इसी फॉर्मेट पे अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। हमने रेलवे का अलग से दिया, एसएससी का अलग से दिया, मतलब मुद्दे एक एक अलग अलग के पेजेस पे समझाए और दोनों के लिए हमने अच्छे तरीके से इस चीज़ को रखा है। अभिनय सर ने तो बहुत पुरजोर तरीके से एग्जाम रिफॉर्म को आवाज़ उठाई। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मतलब ये कैसे संभव हो मैंने सकता है। कहा कि ये सरकार की और आयोग की मंशा में ही कमी दिखती है कि आप सिस्टम को ठीक करना नहीं चाहते। पैसा वसूलने वाली बात को लेकर के मैंने कहा जितने भी ब्रॉडर एस्पेक्ट हो सकते थे, जहां से ये पता चल रहा है कि आप विद्यार्थियों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने आज के युवा को एक कारोबार समझ लिया है और पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। चेयरमैन के भी अब बयान सामने आने लगे हैं। जो दो प्रमुख मुद्दे थे कि दूर सेंटर जा रहा है और एग्जाम जो कैंसिल हो रहा है, वो कह रहे हैं सिर्फ 2 सेंटरों पे हमको धांधली नजर आई, हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। और जो दूर वाला बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार अगर सेंटर डाला है तभी उसे अंडमान निकोबार मिला है। एग्जैक्टली बस यही चीजें थी जो हमें अच्छी लगी कि यहाँ हमने उन चीजों को दिखाया कि बच्चे ने, वेस्ट बंगाल के बच्चे ने 3 प्रीफेंस भरी है और ये 3 प्रीफेंस भरी है। उसने नहीं मांगा कि मुझे बिहार दो, या राजस्थान के बच्चे ने अंडमान नहीं मांगा कि मुझे एग्जाम अंडमान दो, या जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले के ब्लाइंड बच्चे ने ये नहीं भरा कि मुझे दिल्ली एग्जाम दो। यही तो दिक्कतें हैं। हमने उनको, देखिए अधिकारी जो ऊपर के अधिकारी होते हैं इन तक बातें पहुंचती हैं लेकिन उतनी क्लियरिटी से बातें नहीं पहुंचती। वो खुद भी इस चीज़ में हैरान थे कि हम 400 रुपये हमें वापसी करने हैं एक बच्चे के, और आप 800 किलोमीटर दूर सेंटर डालेंगे और बच्चे जब एब्सेंट होंगे, वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, तो नियम है कि अगर आप एब्सेंट है तो पैसा आपको वापसी नहीं मिलेगा रेलवे का। तो वो ये बातें सुन के खुद ब खुद इन चीज़ों को समझ रहे थे और महसूस कर रहे थे कि हाँ ये सच में ब्लंडर है, छोटी मोटी गलतियाँ नहीं हैं। और उनको बाकायदा हमने ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से रखी कि कैसे एसएससी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि केवल 53,000 लोगों ही तो इससे इम्पैक्ट हुए, 53,000 बच्चे। तो वो खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि 53,000 केवल कैसे हो सकता है। और इस 2 ढाई 3 लाख बच्चों के एग्जाम में जब ये हालात है, तो मैंने इस चीज़ को खुल के रखा कि सर हम, जो आखिरी में मेरे शब्द हुए थे कि सर हम नहीं चाहते कि आप बहुत जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप देर आ जाइए वो बर्दाश्त होगा, लेकिन दुरुस्त आ जाइए वो चाहिए। और उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि नहीं, होना भी ये चाहिए कि जब पूरे पोटेंशियल के साथ काम हो तभी वो होना चाहिए। और उन्होंने, देखिए एक आधिकारिक तौर पर जो अच्छे तरीके से उनको बात समझनी थी वो उन्होंने समझी। अब हमारी तरफ से सारी चीज़ें हमने उनके सामने रख दी हैं, अब देखते हैं कि वो इस पर क्या कदम उठाते हैं। इतनी लेकिन बातें सारी समस्याएं रखी गई। बाहर आने के बाद, जहां डायरेक्टर ने खुद कहा कि 50 से 55,000 लोग इफेक्टेड हैं, जहां पे 2300-2400 वैकेंसी में 50-55,000 नॉर्मल चीज़ें लग रही हैं, आप सोचिए। तो क्या वहां एसएससी का, आयोग का या फिर सरकार का आयोग को ये आदेश नहीं हो सकता है कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करके बोलिए कि बच्चे धैर्य रखें, हम सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप अगर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं का मतलब ये कि आप तो ये अभी मान ही नहीं रहे हैं कि दिक्कत है। वो तो चेयरमैन साहब से कैमरामैन ने ये निकलवा लिया, जहां उन्होंने खुद माना कि हाँ दिक्कतें हैं। आप कैसे कह सकते हो दिक्कतें हैं? तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम या बच्चा? आप ये कह के निकल जाओगे कि दिक्कतें हैं, या आप कैसे कह के निकल सकते हो? और हम भी यही चाह रहे हैं, एसएससी चेयरमैन साहब हो या रेलवे चेयरमैन हो, हम यही कह रहे हैं कि आपने ये माना कि हाँ दिक्कतें हैं, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि इसी बात को आप लिखित में दें कि दिक्कतें आपको कौन कौन सी पता हैं। क्योंकि अब हमने सारी दिक्कतें बताई हैं, अब कोई एक ऐसी दिक्कतें नहीं छोड़ी है जो हमने नहीं बताई। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था। हमें नहीं पता। अब हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि दिक्कतें आई हैं और हम उनको सुधार कर रहे हैं और आगे ये समस्या नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले तो ये बताइए कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें पता चली हैं, और दूसरा ये बताइए उन दिक्कतों पर आपने क्या सुधार किया आप है। लोगों की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन से? नहीं, मैंने कल फ़ोन किया था उनको, 30 सेकंड तक अपनी बात रखी थी, उन्होंने 30 कोई सेकंड जवाब तक? नहीं दिया। भाई 30 सेकंड में कितना रख सकता था, मैंने मैसेज भी किया उनको। 6 तारीख को लेके क्या कॉल है? तमाम मैसेजेस आ रहे हैं कि अब वही क्या आज और निष्कर्ष कल, अब आज 4 तारीख हो गई, कल 5 तारीख हो गई, आज भी बहुत सारे लोगों से मिलना है और मिल के देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जरूर इस पे वीडियो जारी करेंगे कि आगे क्या 6 करना को कॉल लेने जी। वाले हो आप लोग? परमिशन भी ले रखी है जनता है। मंत्र? जी जी, परमिशन तो कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? हाँ, ये बता के कर दिया है कि अभी मुश्किल है और आपने बहुत कम वक्त दिया था, और पहले ये कह दिया कि ठीक है हम आपको परमिशन दे रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
अब इन्फॉर्मेशन ये है कि नहीं आपकी परमिशन अभी कैंसिल कर दी गई है, तो उस पर भी बात कर रहे हैं कि क्यों कैंसिल कर दी गई है, परमिशन मिलनी चाहिए। उनका जी। कहना है कि ऐसे आंदोलन या इस तरह के प्रदर्शन के लिए हमें वक्त चाहिए, और वो कैंसिल तो खैर होनी थी, वो तो हम भी अच्छे तरीके से जान रहे थे। लेकिन मेन काम जो हमारा है वो हम सिर्फ और सिर्फ आयोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें पता है, कृपया करके वो दिक्कतें बताएं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि एसएससी चेयरमैन साहब तब मीडिया में आके बाइट दे रहे हैं जब टीचर पिट कुट के जेलों में चले गए, पहले क्यों नहीं बयान देने लग रहे। और सर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये दिक्कतें बहुत कम हैं, 1% दिक्कतें सामने आई है मीडिया के सामने। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम सेंटर होते हैं वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होता, और कमजोर बच्चों को तो मार पीट के बैठा दिया जाता है, चुपचाप से आदी कर दिया जाता है कि जो प्रॉब्लम से सहन कर लो। कुछ एक जो बच्चे होते हैं, और जब समस्या किसी किसी सेंटर में बड़ी हो जाती है तो वहां वो बच्चे फिर वीडियो बना के उसको वायरल करते हैं, तब ये समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं 100 में से 1% आ रही है, लेकिन वो एक इतनी बड़ी है कि आयोग उस एक को समझ ले तो भी बहुत बड़ा काम है। तो अभी आप लोग वेट करेंगे और 6 तारीख के लिए हाँ, अभी फिर वेट अनाउंस कर रहे हैं, लगातार लगे हुए तो हैं ही, रात के 12-12 2-2 बजे तक हर एक कोशिश है कि कैसे ये सूरत बदलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये राकेश यादव सर थे और अभिनय शर्मा सर थे, जिनका कहना है कि मुलाकात हुई लेकिन कुछ मुकम्मल हल निकलता नहीं नज़र आ रहा है। 6 तारीख की कॉल थी, पहले जानकारी ये आई कि 6 तारीख को परमिशन मिल गई है, जंतर मंतर पर ये लोग जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि वो परमिशन भी कैंसिल कर दी गई है। तो ये मुलाकात थी, कुछ टीचर्स आज डीओपीटी दफ्तर गए थे, वहाँ पर सचिव से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई मुकम्मल हल अभी नहीं निकला। सचिव का कहना है हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, हम आगे बताएंगे अपने आला अधिकारियों को और मंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन मंत्री से इन शिक्षकों की कब मुलाकात होगी इसका भी कोई तय समय निर्धारित नहीं हुआ है। तो ये अभी तक का अपडेट है, जो आगे का अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ हैं, मेरा नाम रजत है, देखते दिल्ली लन टॉप। शुक्रिया।